जस्ट हाई टाइम में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, मोटोरोला इज बैक विद अनदर बजट स्मार्टफोन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोटोरोला का G37 पावर। वैसे एक और है इसका छोटा वाला वर्जन G37। जी हाँ, प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है वीडियो के एंड में बताएंगे। लेकिन याद रहे दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे चैनल पे हम क्या करते हैं। लेटेस्ट अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। साथ ही साथ रिव्यूज, कंपैरिजन सब होते हैं, जो अगर आपको रहेगा इसके बारे में फ्यूचर में बता सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर देना। याद रहे दोस्तों, एक चीज मैं पहले ही बता दूं, जितने भी फोन अभी मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, प्राइस हाइक का टाइम चल रहा है, तो ये चीज पहले आपको माइंड में रखना ही रखना है। और 2026 में अब वैसा ही हो रहा है। अब देखेंगे बॉक्स मोटोरोला का ऐसे ही टिपिकल एकदम एनवायरमेंटल फ्रेंडली बॉक्स है। मोटो G37 पावर लिखा है। फटाफट से भाई तू बाहर आ गया। और राइट, तो ये हमें अपना फोन मिलता है। इसको रखते हैं यहाँ पर साइड में। पहले देखते हैं कि बॉक्स में आपको क्या कुछ मिलता है। तो ये देखेंगे कुछ कागजात हैं और ये अडाप्टर है, जो कि अगर आप देखोगे ओके बड़े में यहाँ पर लिखा है 33 वॉट। आई थिंक जो फोन है ना वो 30 वॉट सपोर्ट करता है, बट उसके बारे में आगे कंफर्मेशन देते हैं। एंड ये जो केबल है ना, ये भी आपको बता देते हैं। ये टाइप A to टाइप C वाला आपको केबल देखने को मिलता है और सिम इंजेक्टर पिन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाय द वे, कोई बैक केस आपको बॉक्स में नहीं मिलता है। फोन को यहाँ से निकालते हैं एंड दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ मोटोरोला G37 पावर। आपको इस तरीके से डिजाइन मिलती है और वही लेदर वाला बैक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या मिलता है। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो भाई देखिए, ये आपको 215 ग्राम का है। 8.8 mm की थिकनेस है, क्योंकि आपको इसमें बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और बैक आपको वही इनका सिग्नेचर वीगन लेदर मिलता है। साथ में आपको फ्रेम्स पॉलीकार्बोनेट है। इनमें काफी सारे डिफरेंट कलर ऑप्शन भी आपको मिलते हैं, जो कि पैंटोन क्यूरेटेड है, एक ग्रे है, एक सियान है जो हमारे पास आया है, ये ब्लू है। और आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, लेकिन ड्यूल स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए हैं, विच इज गुड। और यहाँ पर आपको अप टू 200% तक वॉल्यूम बूस्ट ऑप्शन मिलता है। हाई रेस ऑडियो है, डॉल्बी एटमॉस है, ये सारी चीजों का ख्याल किया गया है। ड्यूल माइक दिया गया है, हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। बेसिकली आप यहाँ पर अलग से माइक्रो SD कार्ड लगाना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। USB पोर्ट USB 2 वाला है, लेकिन एक अच्छी चीज यहाँ पर ये है कि आपको 3.5 mm जैक यहाँ पर दिया गया है। IP64 रेटिंग है और मिलिट्री ग्रेड MI लिस्टेड जो उनके सारे फोन्स में रहता है। मतलब ड्यूरेबिलिटी के लिए वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। बाकी आपको यहाँ पर यूज डिस्प्ले मिलती है 6.7 इंच की। ये HD प्लस है। जी हाँ, फुल HD प्लस नहीं है। 120 हर्ट्ज का आपको हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर मिलता है और ये एक LCD डिस्प्ले है। यहाँ पर वैसे स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड नहीं है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास 7i की आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। और टिन भी यहाँ पर आपको एवरेज साइज की मिलती है। और जो हाई ब्राइटनेस मोड है, इसमें वो आपको 1050 नीट्स का मिलता है, जो कि आउटडोर विजिबिलिटी भी इसकी अच्छी है। डायरेक्ट सनलाइट में भी दिखता है। इनफैक्ट इंडोर में भी अगर आप इसे देखेंगे, इसके जो विविंग एंगल है वो अच्छे हैं, दिख जाता है साफ। एंड देन वाटर टच का भी आपको डिस्प्ले पे सपोर्ट देखने को मिलता है। उन्होंने कलर बूस्ट का भी ऑप्शन दिया है। जितने भी हमने वीडियोस वगैरह देखे हैं, काफी पंची हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छे देखने को मिलता है। एंड देन मुझे अच्छा लगा कि पंचुअल दिया है, वरना आजकल तो हमें पता है इस प्राइस रेंज में भी लोग वाटर ड्रॉप ही दे देते हैं। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर जो भी कंटेंट वगैरह देखना है, दूसरे सब काम करना है, वो यहाँ पर ये अच्छे से कर लेता है। बाकी MediaTek Dimensity 6400 के साथ आपको मिलता है। और ये दोस्तों आपको मैं पहले ही बता दूं, एक बैलेंस एक्सपीरियंस आपको देगा। हाई एंड गेमिंग चिपसेट नहीं है। नॉर्मल गेम्स खेलना है, कैजुअल गेम खेलना है, उसके लिए ठीक है। जहाँ पर LPDDR4X है और UFS 2.2 आपको मिलता है। VGA हमने ट्राई किया फिलहाल 60 FPS से, और कॉल ऑफ ड्यूटी भी अराउंड कुछ मैक्स तक आप खेल सकते हैं। मतलब ये सारे गेम्स आप लो हाई पर मीडियम पर सेट करके खेल सकते हैं। एंड देन बाकी नॉर्मल, जैसे कि मैंने बताया, कैजुअल गेम खेलना है वो आप खेल सकते हैं। एंड डे टू डे लाइफ के टास्क, जनरली मल्टीटास्किंग वगैरह करना है, ब्राउजिंग वगैरह करना है, यूट्यूब पर वीडियोस देखना है, सोशल मीडिया यूज करना है, वो सारे काम ये हैंडल कर सकता है। बाकी पीछे आपको 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, जिसमें आपको EIS मिलता है और 2-in-1 लाइट सेंसर भी आपको दिया गया है। एंड अलग से आपको एक सेकेंडरी सेंसर भी देखने को मिलता है। बट देयर इज नो अल्ट्रा वाइड। रियर में मैक्स आप 2K वीडियो शूट कर सकते हैं 30 FPS पे, और सेल्फी भी 8 मेगापिक्सल की है। और यहाँ पर भी आप मैक्स 2K वीडियो जो है वो आप शूट कर सकते हैं। बाकी प्रोटेक्ट में एक चीज अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने 2 टाइप के जूम दिए हैं, 24 mm और 35 mm। तो अगर आपको जूम प्रोटेक्ट लेना है वो आप ले सकते हैं। ह्यूमन प्रोटेक्ट जितने भी हमने लिए हैं, मुझे प्राइस के हिसाब से अच्छे लगे। मतलब क्लैरिटी है और साथ में एज डिटेक्शन वगैरह मेंटेन किया है। डायनामिक रेंज भी यहाँ पर मुझे ठीक लगा है। थोड़े जो कलर्स भी हैं, अगर फ्लावर फ्रूट्स के भी देखते हो, ये भी मुझे यहाँ पर बैलेंस लगे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड देन सेल्फीज की अगर बात करें तो सेल्फीज अच्छी है। डिटेलिंग में एक चीज कहूंगा, पहले तो अच्छी है और डायनामिक रेंज भी ठीक है, बट थोड़े एज डिटेक्शन यहाँ वहाँ है, जो मेरे हिसाब से फिक्स किया जा सकता है। बाकी 120 FPS में स्लो मोशन वीडियोस निकालना है वो आप कर सकते हैं। और एक चीज मैं ऐड करूंगा, इसमें EIS दिया है, लेकिन आपको जो स्टेबलाइजेशन मिलती है वीडियो में वो अच्छी है। ज्यादा फ्लिकरिंग की इशू नहीं है, रियर वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। और सेल्फी वीडियो भी जो है उस पे भी आप स्टेबलाइजेशन यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। बाकी सर्टेन फीचर आपको मिलते हैं कैमरे में, जैसे कि फ्रेम मैच है। कोई बंदा आपको बोल रहा है मेरे को ये वाला फ्रेम में फोटो लेना है, तो आपने एक फोटो उसका ले लिया, फिर जब वो जाएगा उसको फ्रेम एडजस्ट करके आप उस हिसाब से अच्छे फोटोज ले सकते हैं। ऑटो स्माइल कैप्चर है, फोटो बूथ है, ड्यूल कैप्चर है, जनरली जो मोटोरोला के फोन्स में फीचर होते हैं कैमरे में, वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। बाकी हेलो UI के साथ में आपको Android 16 पर मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। फिलहाल के लिए अभी हमें पता चला है कि सिर्फ इसमें 1 साल की अपडेट आएंगे, जो कि Android 17 तक जाएगा, या Android 16 देकर 1 साल दिया है, ठीक है। वरना Android 15 बोलकर बहुत सारी ब्रांड
2 साल की अपडेट देती है, वो चला जाता है वही एंड्रॉइड 17 पर। तो ये एक चीज मैंने देखा है। बाकी आपको इसमें 3 साल के जो हैं वो सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। बट बाकी सारे हमने ऐप्स देखे, काफी इसमें प्री इंस्टॉल थे जो आप निकाल सकते हैं। और इसमें हमने न्यूज फीड भी देखा है, आपको उसको डिसेबल करना पड़ेगा। गेम्स का फोल्डर है, उसमें भी रिकमेंडेशन आते हैं, तो आप इसको भी डिसेबल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ ऐप रिकमेंडेशन भी देखे हैं जो ऊपर टॉप में ऐप ड्रॉअर में आते हैं। ये सारी चीजें आपको जो है वो डिसेबल करना पड़ेगा, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है। एंड देन गूगल डायलर दिया है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए एज ऑलवेज, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ग्लांस भी है, आपको अगर करना है लॉक स्क्रीन पे डिसेबल तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको सर्टेन एआई फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड देन सर्कल टू सर्च, गूगल जेमिनी, मोटो सिक्योर, मोटो अनफ्लैट, वो सारे जो बेसिक फीचर हैं मोटोरोला के जो रहते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी 7000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है, ये चीज अच्छी किया है उन्होंने। और साथ में 33 वॉट का अडाप्टर बॉक्स में आपको मिलता है। लेकिन जो फोन है ये 30 वॉट ही यहाँ पर जो है वो सपोर्ट करता है, और चार्जिंग के लिए 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा थोड़ा। और ओवरऑल अभी हमने बैटरी का डीप टेस्टिंग नहीं किया है, लेकिन जितना भी मैं आपको बता दूं 1 से 1.5 दिन का बैकअप आपको आराम से मिलना चाहिए। ये यूजर टू यूजर पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल हाँ, बैटरी के मामले में एक चीज अच्छी है कि आपको उन्होंने बड़ी कैपेसिटी की बैटरी दी है। बाकी 12 5G बैंड्स आपको यहाँ पर मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 है, और उसके अलावा आपको FM रेडियो वगैरह है। और हाँ, सेंसर भी अगर जानना चाहते हो तो जितने जो बेसिक इंपॉर्टेंट सारे सेंसर हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी जाते जाते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की, अपने ओपिनियन की। इसमें आप देखिए G37 भी एक है, इससे थोड़ा लाइटर वर्जन है, वो आपको 464 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसमें और इसमें फर्क ये है कि एक तो वेरिएंट का फर्क है कि वो 464 के साथ आएगा। एंड देन उसमें आपको 5200 mAh की बैटरी है, इसमें 7000 है ना, ये डिफरेंस है। और उसमें चार्जिंग 20 वॉट की है, बस ये 3 डिफरेंस है इन दोनों में। और ये जो फोन है ये G37 पावर जो है ये 4128 से स्टार्ट होता है, विच इज गुड। एंड देन इसमें आपको एक 8128 भी मिलता है। बाकी वो जो G37 वो 15 में आएगा और ये 16 में आएगा। बट जो भी आएगा मैंने आपको बता दिया है, प्राइस हाइक का टाइम चल रहा है, अभी फोन ज्यादातर ऐसे ही लॉन्च होंगे। तो ये मेरा एक अर्ली फर्स्ट इंप्रेशन था मोटोरोला का G37 पावर, जिसके बारे में जो भी था जो नहीं था सब इसके बारे में मैंने क्लियर बता दिया हूँ। लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करके रखिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।